हरियाणा कांग्रेस में चुनाव से पहले सीएम कुर्सी की लड़ाई, भूपेंद्र हुड्डा के कैंपेन के मुकाबले संदेश यात्रा निकालेंगी कुमारी सैलजा। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में सीएम कुर्सी की लड़ाई शुरू हो गई है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा गुट के हरियाणा मांगे हिसाब कैंपेन के बराबर सांसद कुमारी सैलजा ने कांग्रेस संदेश यात्रा का ऐलान कर दिया है। सैलजा ने सोशल मीडिया पर 27 जुलाई से इसे शुरू करने का पोस्टर भी शेयर किया है। सैलजा के इस पोस्टर से पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान और प्रदेश इंचार्ज दीपक बावरिया की फोटो गायब है। हालांकि हुड्डा गुट के कैंपेन की घोषणा, लॉन्चिंग और पोस्टर से भी कुमारी सैलजा गायब थी। सैलजा ने अपने पोस्टर में रणदीप सुरजेवाला को जगह दी, लेकिन सबसे चौंकाने वाली फोटो पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह की है। बीरेंद्र सिंह कुछ दिन पहले ही हुड्डा गुट के साथ चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखे थे। आपको बता दें कि हरियाणा की 10 में से 5 लोकसभा सीटें जीतने के बाद राहुल गांधी ने यहां के 38 नेताओं से मीटिंग की, जिसमें राहुल ने कहा था कि गुटबाजी किसी की भी सहन नहीं की जाएगी। सभी नेता यूनिटी बनाएं, सार्वजनिक स्थानों खासकर मीडिया के सामने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी ना करें। पोस्टर के साथ सैलजा ने लिखा, लोकसभा में यात्रा का फायदा मिला। पोस्टर के साथ कुमारी सैलजा लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीटों पर जीत का क्रेडिट लेने से भी नहीं चूकी। सैलजा ने लिखा, कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस संदेश यात्रा एक बार फिर से शुरू हो रही है। लोकसभा चुनाव से पहले यहां यात्रा हुई थी, जिसके अभूतपूर्व परिणाम लोकसभा चुनाव में देखने को मिले। 27 जुलाई को यह यात्रा अंबाला फिर से आरंभ होगी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह जी एवं कांग्रेस राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला जी के साथ मिलकर हम लोग इस यात्रा के माध्यम से बीजेपी की झूठी नीतियों से लोगों को जागरूक कर कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के संदेश को घर घर तक पहुंचाने के प्रण को पूर्ण करेंगे। बीरेंद्र सिंह के जरिए किरण चौधरी की भरपाई। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा गुट के खिलाफ कांग्रेस में सैलजा, सुरजेवाला और किरण चौधरी का एसआरके गुट मजबूत था। हालांकि लोकसभा में किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी की भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से टिकट काट दी गई, जिसके बाद किरण चौधरी बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। हुड्डा गुट के खिलाफ खुद को मजबूत रखने के लिए सैलजा और सुरजेवाला और पूर्व मंत्री बीरेंद्र सिंह को साथ जोड़ने में जुटे हुए हैं। बीरेंद्र सिंह लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आए। हालांकि कांग्रेस ने हिसार से उनके सीटिंग सांसद बेटे ब्रजेंद्र सिंह की टिकट काट दी। वहीं जब हुड्डा गुट ने चंडीगढ़ में हरियाणा मांगे इंसाफ कैंपेन लॉन्च किया तो बीरेंद्र सिंह को मार्गदर्शक कह दिया। हालांकि बीरेंद्र ने खुद को एक्टिव पॉलिटिशियन बताया। लोकसभा नतीजे देख लड़ाई सीएम कुर्सी की। हरियाणा कांग्रेस की ये लड़ाई संगठन की मजबूती से ज़्यादा 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव में सरकार बनने की सूरत में सीएम कुर्सी की है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 10 में से 5 सीटें जीती, लेकिन इस रिजल्ट को विधानसभा वाइज देखें तो 90 में से 46 सीटों पर कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिले। हरियाणा में बीजेपी की लगातार 2 बार से सरकार है। कांग्रेस को एंटी इनकम्बेंसी के भी फायदे की उम्मीद है। ऐसे में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को लग रहा है कि राज्य में उनकी सरकार बननी तय है। इसके बाद सीएम कुर्सी पर दावेदारी मजबूत हुई, इसलिए दोनों गुट अलग अलग जोड़ लगा रहे हैं। इसके जरिए वे एक तरफ पार्टी हाईकमान के आगे यात्रा और कैंपेन का क्रेडिट ले सकेंगे, वहीं इनके समर्थक ज़्यादा एमएलए जीत कर आए तो सीएम कुर्सी के लिए दावा मजबूती से रख सकेंगे। कांग्रेस में कलह नई नहीं, 2019 में भी टिकट वितरण पर सवाल उठे। हरियाणा कांग्रेस में कलह नई नहीं है। 2019 में भी कांग्रेस में खूब गुटबाजी रही, जिस वजह से भाजपा 40 सीटें लेकर बहुमत से चूकी, लेकिन कांग्रेस को भी सिर्फ 31 सीटें मिली। वहीं पहला चुनाव लड़ने वाले दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी 10 सीटें जीत गई। नतीजा, उन्होंने भाजपा को समर्थन देकर उनकी सरकार बना दी।